या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, माँ भगवती आदिशक्ति पराम्बा दुर्गा के परम पवित्र नवरात्रि, जो कि शारदीय नवरात्र बोलते हैं, जो कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होते हैं। माता की ये परम पवित्र पावन नवरात्रियां प्रारंभ हो रही हैं 26 सितंबर से। तो आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि क्या है माँ के पूजन की सामग्री और क्या है पूजा की विधि। इसी विषय पे आज आपसे चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम आपसे चर्चा करते हैं माँ दुर्गा की जो पूजा की सामग्री है इस विषय पर। तो माँ दुर्गा का पावन चित्र होना चाहिए। चित्र लाल चुनरी और आम की पत्तियां, चावल, दूर्बा, सप्तशती की पुस्तक, लाल कलावा, गंगा जल, चंदन, नारियल, कपूर, जौ, मिट्टी और गुलाब की पंखुड़ी, गुलाब के फूल, सुपारी, पान पत्ते, लौंग, इलायची, धूप, दीप, कपूर, फल, मिठाई इत्यादि माँ की सेवा में समर्पित की जाती है। तो ये पूजा की सामग्री। अब किस तरह से हमको करनी अपने घरों पर पूजा। तो सुबह जल्दी उठें, स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहन करके ऊपर दी गई हुई जो सामग्रियां मैंने बताई हैं आपको, उन सामग्रियों को एकत्र कर लें, पूजा की थाली में सजाएं। माँ दुर्गा को लाल रंग के वस्त्र रखें। मिट्टी के बर्तन में, जो मिट्टी का बर्तन है उसमें मिट्टी डालें और उसके अंदर आपको जौ डालने हैं। 9वीं तक प्रतिदिन जल का छिड़काव इसमें करना है और पूर्ण विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करती है। हमने पहले की वीडियो में कलश स्थापना का मुहूर्त भी बताया हुआ है। और कलश स्थापना के बाद गंगा जल उस कलश के अंदर भरें। उसमें रोली है, सुपारी है, फूल है, चावल है, सिक्का है, मिट्टी है, ये उस कलश के अंदर डालें। कलश के जो घड़ा है उसमें आपको उसके मुख पर लाल कलर की जो मौली जिसको हाथ में बांधते वो बांधना है। सतिया बनाना है, उसके अंदर आम के पत्ते डालने हैं। ऊपर से एक प्याली में आपको चावल भर करके रखना है, उसके ऊपर लाल चुनरी में लपेट करके नारियल को रखना है। इस तरह से आपने कलश स्थापित करना है। और कलश स्थापित करने के बाद माँ भगवती को एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके उनको उस पर स्थापित करिए। ऊपर से चुन्नी उड़ाइएगा, उनको टीका करिएगा सिंदूर का। और इसके साथ साथ ही माँ भगवती को फूल, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि से उनका पूजन करिएगा, उनको स्थापित करिएगा। माँ से प्रार्थना करिए, हे माँ आप यहाँ पे स्थापित होइए। मेरे अंदर जितनी भी सामर्थ्य की, जो मुझे ज्ञान था, उसके अनुसार मैंने सूक्ष्म रूप से आपका पूजन अपने घर पे किया है, आपको प्रतिष्ठित किया है। माँ के पावन चरणों में इस तरह से प्रार्थना करें। प्रतिपदा से लेकर के अष्टमी या 9वीं पर्यंत जब तक आप कलश की स्थापना करते हैं तब तक आपको वहां पर रोज नित्य पूजा करनी चाहिए। भगवान को रोज आरती करना चाहिए। माता की कलश का जो जल जिसमें रखा हुआ है, वहां पर जो आपने जौ बोए हुए हैं उसमें नित्य आपको जल का छिड़काव भी करना चाहिए, हल्का सा जल भी देना चाहिए रोज। और इस तरह से अष्टमी या 9वीं जिस दिन आपको व्रत संपन्न करना है उस दिन आप कन्याओं को बुलाइए और कन्याओं को बुला करके उनके पैर धोइएगा, उनको शुद्ध आसन पर विराजमान करिएगा, उनको मौली बांधिएगा, टीका लगाइएगा, चुन्नी उड़ाइएगा, या जो भी सामग्री आप दे सकते हैं कन्याओं को, वो सामग्री उनको भेंट के स्वरूप में प्रदान करें। और इसके साथ साथ उनको पूड़ी, खीर, हलवा, चना इत्यादि का भोग लगाइएगा और उनसे प्रार्थना करिएगा। साक्षात 1 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्याओं को आप भोजन के लिए आमंत्रित करें, उनको निमंत्रण दें। इनको कंजक भी कहा जाता है। तो कंजकों को आप अपने घर पे बुला करके उनको बैठा करके भोजन कराइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। ये सोचिएगा कि हमारे घर में माँ सिद्धधात्री, माँ शैलपुत्री से लेकर के और सिद्धधात्री अर्थात प्रथम देवी से लेकर के और 9वीं पर्यंत देवी हमारे घर में आकर के विराजमान हुई है। इनके साथ में एक बालक को भी भोजन कराना चाहिए, जिसको हम लांगुरिया बोलते हैं। इस तरह से माँ की ये पूजा जो सूक्ष्म रूप में मैंने आपको बताई है, आप इसको संपन्न कर सकते हैं अपने घरों पर। अधिक जानकारी के लिए, किसी विशेष अनुष्ठान के लिए, दुर्गा पाठ के लिए या महामृत्युंजय मंत्र के लिए या नवग्रहों के जाप के लिए या किसी भी तरह का कोई काल सर्पदोष संबंधी जाप, गंडमूल का जाप, कोई पूजन, या आप ये सोचते हैं कि हमने नया घर बनवाया है तो उसमें अच्छे तरह से गृह प्रवेश हो, विधान के अनुसार गृह प्रवेश हो, या मकान बनाने जा रहे हैं तो न्यू पूजन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अगर ये विचार आपके मन में आते हैं तो एक बार आप हमसे जरूर संपर्क करेंगे। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय माता।